हे गाइस, मन अति सुंदर सीरियल में अब राध्या की शादी हो चुकी है। अब राध्या की मुसीबतों का बहार टूट पड़ता है। आज राध्या की पहली रसोई है और उसे आग से बहुत डर लगता है क्योंकि उसने कभी खाना नहीं बनाया है आग से। उसे तो गैस जलाना भी नहीं आता है। अब बुआ चीख चीख के सबको बुलाती है कि अरे आपको सबको तो रस्मों की पड़ी ही नहीं है। आज राध्या की पहली रसोई है, जल्दी आइए सब लोग। ओमकार जी और रजनी सब लोग आ जाते हैं, एकता वगैरह। तो ओमकार जी कहते हैं माँ कहाँ है? तो बुआ कहती है ये लो वो भी आ गई। ओमकार जी कहते हैं कि अच्छा हुआ माँ आप आ गई। दादी कहती है कि वो क्या है ना बेटा, बच्चे अगर जिद में आकर कोई फैसला ले ले तो बड़े तो अपना कर्तव्य निभाएंगे ही ना। और वैसे भी हम अपने खानदान की रस्म और मान सम्मान का अपमान नहीं करना चाहते, इसलिए आ गए। एक्चुअली दादी बहुत गुस्सा है राध्या की शादी होने से। राध्या से उसे पूरी तरह चिढ़ है। इतने में फिर रजनी कहती है कि हम राध्या को देख के आते हैं। दादी रजनी को रोक देती है और कहती है क्यों, तुम क्यों जा रही हो? और वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा, अपनी चहेती बहू की तो मदद भी कर सकती हो। अरे हम भी तो देखना चाहते हैं वो खाना बनाने में कितनी माहिर है और क्या गुण है क्या नहीं है। तुम नहीं जाओगी रजनी? तो रजनी कहती है कि हम तो ये देखने जा रहे थे कि उसे कोई सामान की जरूरत तो नहीं होगी, क्या पता उसे हिचकिचाहट हो और वो नहीं मांग रही हो। दादी कहती है अब तो उसे ही संभालना है सब कुछ, तुम्हें ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं और आधा घंटा हो जाता है, अभी तक राध्या मीठा बनाकर नहीं लाई है। दादी की किचकिच शुरू हो गई है। बुआ भी परेशान हो गई मीठे का इंतज़ार करते करते और दादी अब चिढ़ने लग जाती है कि अरे हद हो गई भाई, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, एक मीठा बना रही है, क्या कर रही है ये? अब दादी कहती है मैं जाकर देखती हूँ ये लड़की कर क्या रही है। इतने में राध्या की एंट्री हो जाती है और राध्या कहती है माफ़ कीजिएगा हमें बनाने में थोड़ा समय लग गया। दादी का कोई रिएक्शन नहीं होता है, गुस्सेल भरी नज़रें होती हैं। फिर मित्तल साहब कहते हैं कि पहले बेटा ये बताओ बनाया क्या है? इतने में मामा जी देखते हैं और कहते हैं कि बेटा ये क्या बनाया है, ऐसी मिठाई तो हमने कभी नहीं देखी। फिर राध्या पहले माँ को यानी माँ जी को डालती है। अब दादी मिठाई खाने वाली है, सब दादी के मुंह की तरफ देख रहे हैं क्या रिएक्शन रहेगा दादी का। दादी कुछ रिएक्शन नहीं देती है तो रजनी पूछती है माँ कैसा बना है? तो माँ जी बहुत ही बेमन से कहती है ठीक ही बना है। फिर बुलबुल कहती है मुझे डालो मैं खाऊंगी। राध्या बुलबुल को डालती है। बुलबुल कहती है वाओ सो लवली, मम्मी से भी ज़्यादा अच्छी मिठाई बनाई है चाची आपने। फिर राध्या बुआ और सब घर वालों को खिलाती है। फिर ओमकार जी कहते हैं वाह राध्या बहुत अच्छी मिठाई बनाई है, हमारे हलवाइयों ने भी आज तक ऐसी मिठाई नहीं बनाई है। राध्या बेटा ना इसकी रेसिपी बना देना। दादी गुस्सा होते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इससे काफ़ी बेहतर मिठाई हम पहले भी खा चुके हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है इसको भी। राध्या कहती है कि दादी आप जो भी सिखाएंगे हम दिल से सीखेंगे। फिर दादी राध्या के हाथ में नेक दिए बिना ही चली जाती है टेबल पर नेक रखकर। फिर रजनी राध्या से कहती है कि माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद तुम्हारे हाथों में है राध्या। पास में एकता खड़ी होती है और उसे जलन होती है इस तरह की बातों से क्योंकि वो भी उस घर की बहू है, उसे ऐसा प्यार नहीं मिला था रजनी से। रजनी फिर अपने सोने वाले कंगन उतार के राध्या को नेक के रूप में देती है। फिर एकता को और जलन होती है। फिर रजनी कहती है वाह बेटा तुमने बहुत अच्छी मिठाई बनाई, वैसे बनाई कैसे? तो राध्या कहती है माँ इसमें गैस की ज़रूरत नहीं होती है, बिना गैस से बनाई है। रजनी को बहुत ताज्जुब होता है कि बिना गैस के इतनी स्वादिष्ट मिठाई बना दी। फिर राध्या पूरा बताती है कि उसने कैसे बनाई थी। इस तरह से राध्या की पहली रसोई दादी के अलावा सबको पसंद आती है। दादी को तो राध्या 56 भोग बना के खिला देगी, तब भी वही ऐसे मुँह ही बनाएगी क्योंकि दादी को राध्या रत्ती भर भी पसंद नहीं है। अब कैसे राध्या और दादी का मन एक दूसरे के प्रति जुड़ेगा, जानने के लिए देखते रहिए ममता जहांगीर ऑफिशियल।